हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने पीसी क्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर आधारित कंसेप्ट को। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से फॉर्मूले बनाए गए हैं, किस तरीके से फॉर्मूले बने हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से उस कंसेप्ट को कर सकते हैं। दुनिया का चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, वो सारे क्वेश्चंस को हम फॉर्मूले में किस प्रकार से वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज सीखने वाले हैं हम लोग बेसिक कंसेप्ट, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज को। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे आज के इस सेशन को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्यूब की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों? क्यूब की। क्यूब क्या होता है? क्यूब आपने देखा होगा, आप खेलते भी हो क्यूब, कलर वाले जो तीन कलर एक तरफ, तीन कलर एक तरफ, टोटल 6 कलर होते हैं, जिसको आप डाइस बोलते हो। ठीक है, तो इस तरीके का होता है क्यूब। ठीक है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्या होता है? सारी साइड्स क्या होती है दोस्तों? इक्वल होती है। सारी साइड्स को मैंने क्या मान लिया? ए मान लिया। हिंदी में इसको बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? घन। एक आता है आपके सामने क्यूबॉइड। क्या आता है? क्यूबॉइड, जिसको आप बोलते हो हिंदी में घनाभ। क्या बोलते हो दोस्तों? घनाभ। घनाभ कैसा दिखता है हमको? जिसकी थोड़ी सी लंबाई ज्यादा होती है किसकी तुलना में? घन की तुलना में। तो इस तरीके से हमको घनाभ नजर आता है, जिसको आप क्या बोलते हो? क्यूबॉइड। इसमें होता है लेंथ, इसमें होगा ब्रेथ, लंबाई, चौड़ाई और एक ऊंचाई। क्या क्या कहा हमने? एल को तो बोला हमने लेंथ। क्या बोला इसको हमने? लेंथ। जिसको हमने बोला लंबाई। क्या बोला? लंबाई। बी ब्रेथ, इसको बोलते हैं हम लोग चौड़ाई। क्या बोलते हैं? चौड़ाई। फिर आता है आपका एच, जिसको हम बोल रहे हैं हाइट। क्या बोल रहे हैं इसको? हाइट। हाइट मतलब आपका ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको? ऊंचाई। अब देखिए, समझने का खेल है। ए को क्या बोला हमने? ए आपकी क्या है? साइड है। क्या है? साइड, जिसको आप हिंदी में बोलते हो भुजा। क्या बोलते हो? भुजा। हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्यूबॉइड के फॉर्मूले, फिर क्यूबॉइड के यदि हो जाते हैं तो फिर क्यूब के तो बहुत इजी हो जाएंगे बनाना। ठीक है, बात करते हैं हम लोग सबसे पहले टीएस से। क्या बोलते हैं हम लोग? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हिंदी में क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? घनाभ का। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का? मतलब एक रूम पकड़ लो आप, किसी भी लंबा सा कोई रूम है, हॉल है, उसको हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि लेंथ भी होगा उसका, उसका हाइट भी होगा, उसका चौड़ाई भी होगा। ठीक है, जैसे कोई किताब पकड़ लो। ठीक है, किताब में कितनी फेसेस है? 6 फेसेस है। वो एक क्या है? लंबाई वाली किताब पकड़ी आपने, तो वो क्या है? एक क्यूबॉइड है। क्या है? घनाभ है। क्या है? घनाभ। तो देखो उसमें कितने फेसेस होंगे? 6। तो देखो, एक होगा लंबाई और चौड़ाई, एक तो होगा क्या? लंबाई और चौड़ाई। मान लीजिए बोर्ड है अपने पास में, तो ये इसकी लंबाई है और ये इसकी हाइट है। ठीक है, और इसको मैं इस तरीके से फैला दूं तो उसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो इसके 3 फेसेस हमको दिखाई दे सकते हैं। एक ही है, एक ही है और एक सामने वाला। ठीक है, एक ही है, एक ही है और एक सामने वाला। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? लेंथ इंटू हाइट। क्या होगा इसका? लेंथ इंटू हाइट। ये वाली की बात करें हम लोग तो क्या होगा? ब्रेथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और जो सामने वाला फेस होगा, जो सामने वाला फेस होगा उसका क्या होगा? लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होगा? ब्रेथ इंटू हाइट। इस तरीके से होगा। लेकिन ये तो हमने 3 फेस की बात करी, तो 3 फेस भी तो होगा। इसके सामने वाले इधर होगा, एक फेस ये तो एक फेस ये, एक बोर्ड इधर है तो एक पीछे की साइड में होगा, एक नीचे है तो एक ऊपर भी होगा। मतलब एक फर्श हो गया, एक छत हो गई, एक ये वाली दीवार हो गई, एक सामने वाली दीवार हो गई, एक ही दीवार हो गई, एक मेरे पीछे वाली दीवार हो गई। ठीक है, 6 फेसेस होंगे। तो फॉर्मूला क्या रहता है हमारा? लिख दे डायरेक्ट फॉर्मूला। तो देखो L इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल। ठीक है, ये होते हैं इसके कितने? 3 फेसेस के एरिया है। यदि तीनों जो दीवारें हैं वो सब क्या है? 2-2 टाइप है, 2-2 दीवारें हैं, तो इसको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई 2 से। अब देखो नेक्स्ट आता हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड।
क्या बोल रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन। क्या बोल रहे हैं इसको, घनाभ का आयतन। देखो आयतन की जब भी बात आ जाए ना, हमें किस चीज का ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है आयतन में कि 3D में वर्क करेगा। किसमें, 3D में वर्क करेगा। चाहे आप ऑयल भर दो, चाहे हवा भर दो कमरे में, चाहे टाइलें बिछा दो, कुछ भी चीज भर दो इसके अंदर, मतलब कुछ भी चीज भरी हुई है ना तो वॉल्यूम में काउंट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जितना भी है एल बी और एच तीनों का क्या कर दो मल्टीप्लाई, एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, एल बी एच। ठीक है, तो इस तरीके से हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चंस में काम में लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है डायगोनल, डायगोनल होता है आपका, ऐसे बात करें हम लोग इसको हिंदी में लिख सकते हैं, घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। देखो मान लो कोई रूम है, उसमें बड़ी से बड़ी रॉड, छड़ या बांस कितना लंबा रखा जा सकता है, उसको हमको तिरछा ही रखना पड़ेगा। यदि तिरछा रखेंगे तो ज्यादा लंबी चीज हम लोग रख सकते हैं। तो वो जो लंबाई है ना उसकी, वो कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर कर दो आप एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यदि ये कर देते हो तो जो रूम के अंदर लंबी से लंबी छड़, देखो आप इस तरीके से रखोगे एल लंबाई के रख पाओगे, यदि इस तरीके से रखोगे तो चौड़ाई जितनी है रूम की उतनी रॉड रख पाओगे, यदि खड़ी रखता हूं मैं रूम के अंदर तो एच हाइट है उतनी ही रख पाओगे। लेकिन मैं इसको इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक यदि मैं रखना चाहूं तो शायद एल से, बी से और एच से, तीनों लंबाई से ज्यादा लंबी छड़ ही मैं इसके अंदर रख पाऊंगा रूम के अंदर। उसकी लंबाई क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी, एल से, बी से और एच से, तीनों हाइट से थोड़ी ज्यादा होगी। मतलब तिरछी रखेंगे बांस को ला करके किसी कमरे के अंदर तो वो थोड़ा लंबा बांस होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई, हमारे तीन फॉर्मूले हमारे मिल गए। बात करते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या बोल रहे हैं हम लोग, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल फॉर वॉल एरिया, फॉर वॉल एरिया। ठीक है, मान लो आपने नीचे फर्श लगा रखा है, ऊपर फोर सीलिंग आपने करवा रखी है। ठीक है, अब केवल आपको दीवालों ऊपर ही पेंट कराना है, तो आप उसका एरिया कैसे निकालोगे, तो दीवार के लिए क्या होगा, एक लंबाई होगी एक हाइट होगी, एक चौड़ाई होगी ब्रेथ होगी और हाइट होगी, दो ही चीजें होती हैं। लेकिन दो दीवारें हैं तो दो की बात हो गई, तो डबल कर देंगे दोनों दीवारों के लिए। तो क्या बात करते हैं हम लोग, देखो लेंथ होगा और हाइट होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा, ये तो दो ही दीवारें आई, लेकिन इसका डबल कर देंगे तो चारों दीवारें हो जाएगी क्या। तो इसमें से क्या कॉमन लेते हो आप, 2h कॉमन लेते हो, l प्लस बी। तो आप ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखते हो, इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 2h l प्लस बी, क्या गायब हो गया, जो फर्श है लेंथ इंटू ब्रेथ, वो चीज हमारा क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ठीक है, उसको हमको जरूरत नहीं पड़ती, कौन सा वाला पार्ट हटा देंगे हम लोग, एल एच रखेंगे और बी एच रखेंगे, एल इंटू बी हट जाएगा क्योंकि छत भी हट गया और फर्श भी हट गया। तो यही फॉर्मूला है सेम, उसमें से क्या हटा दिया हमने, ये वाला पार्ट हटा दिया हमने, एल इंटू बी वाला, ये वाला पार्ट हट गया। ये फॉर्मूला है, इसमें से क्या कॉमन आ गया, एच कॉमन आ गया, एच कॉमन आ गया सॉरी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तैयार हो। तो ये थे हमारे क्यूबॉइड के फॉर्मूले जो हमें यूज करने पड़ते हैं। अब देखो समझना, क्यूब की बात करें, क्यूब क्या होता है, घन की बात कर रहे हैं। देखो पहला फॉर्मूला इसी को देखते हुए बनाते हैं। हमने कहा कि इसमें क्या होती है, सारी साइड इक्वल होती है। तो ये साइड ए है, ये साइड ए है, ए इंटू ए कितना हो गया, ए का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, कितने ए स्क्वायर। देखो मैं लिखता हूं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो रखे यहां पर कितना, a इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, और ये कितना है 2 रख दिया, 2 ए स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, कितने ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर, कितना 3 ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 6 ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला कितना निकल के आ गया हमारे पास 6
ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। देखो ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो ये सरफेस है, एक पृष्ठ जो हमको दिख रहा है, ठीक है, ये साइड कितनी है ए, ये साइड कितनी है ए, तो हम एरिया क्या निकालते हैं ए इंटू ए, ए इंटू ए, तो वो क्या हो जाता है ए स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है ए स्क्वायर। अब क्यूब में टोटल फेस कितने हैं, टोटल कितने फेस हैं 6 फेस हैं, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 फेस का एरिया आ जाएगा। यदि बोलते हैं फॉरवॉल एरिया बताओ, फॉरवॉल एरिया 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्या बोला चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ। तो फॉरवॉल एरिया के लिए देखो एक दीवार का एरिया कितना ए स्क्वायर, तो 4 दीवारों के लिए कितना हो गया 4a स्क्वायर हो गया, सिंपल सा। यदि बात करें 5 दीवारों का पूछ लेता हूं, 5 वॉल एरिया, 5 दीवारों का क्षेत्रफल पूछ ले तो कैसे निकलेगा, क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर आ जाएगा। 5 दीवार इसलिए कि 1 2 3 4 और 5वां हमने छत को बोला है, ठीक है। छत नहीं लेना है, यदि बिना ढक्कन के कोई बॉक्स है उसको कलर करना है, 5 एरिया लेना है हमको 5 एरिया, तो फर्श को ले लेते हैं, जैसे डब्बा होता है बॉक्स होता है ना, उसके लिए 5 को बात की है, ठीक है। अब बात करें हम लोग, यदि वॉल्यूम निकालना हमको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या बोल रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन, क्या बोल रहे हैं घन का आयतन। कैसे निकलेगा घन का आयतन, देखो यहाँ पे क्या है L इंटू बी इंटू एच, यदि मैं सब जगह ए रख दूं, क्या रख दूं मैं ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा ए कितना ए का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए का क्यूब। क्यों हो जाता है ये, देखो ए की पावर कितना 1, ए की पावर कितना 1, ए की पावर कितना 1, जब आधार समान हो तो सबकी घातें क्या होती है जुड़ जाती है, तो एक और एक कितना हो गया 3, तो इसकी पावर कितनी बन गई 3, तो ये कितना हो गया ए क्यूब, जिसको आप हिंदी में बोलते हो भुजा का क्यूब, क्या बोलते हैं भुजा का क्यूब। इस तरीके से आप ध्यान रखते हो। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल क्या होता है, विकर्ण, डायगोनल ऑफ क्यूब, क्या बोल रहे हैं हम लोग, घन का विकर्ण, घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, ठीक है, घन के विकर्ण की लंबाई। तो क्या होगा, देखो यहां पर ए स्क्वायर रख दूं, देखो हम समझते हैं इसको, यदि मैं यहां पर क्या रख दूं ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यदि मैं रख दूं और रूट के अंदर लगा दूं, तो कितना होगा ये ए स्क्वायर, कितने ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो 3 का आएगा रूट 3 है, वो तो रूट में ही रह जाएगा। और ए स्क्वायर में जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई पेड़ चीज होती है तो उसको बाहर निकालता है, वो क्या आता है अकेला आता है, तो ये निकल के आ गया हमारे पास घन के विकर्ण की लंबाई। मतलब घन के अंदर या फिर क्यूब के अंदर बड़ी से बड़ी रॉड या बांस कितना रखा जा सकता है, तो हमें जो भी साइड दिया होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि उसकी विकर्ण की लंबाई कितनी है, वो बड़े से बांस की लंबाई कितनी है, बड़े से बड़े रॉड की लंबाई कितनी है, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से डायरेक्ट। तो ये थे दोस्तों क्यूब और क्यूबॉइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बनते कैसे हैं वो हम लोगों ने सीख लिया, इनको अप्लाई करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।